यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड आवर का। स्टैंडर्ड आवर क्या होता है बेसिकली, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होते हैं बजट आवर्स। बजट आवर्स वो आवर्स होते हैं जो हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम ये अपनी सारी प्रोडक्शन कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 1000 यूनिट्स बनाने एंड हमने बजट किया कि 1000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें टोटल 1000 आवर्स चाहिए होंगे। तो ये हमने बजट कर दिया। फिर क्या होगा, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल जब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन अपनी खत्म की, देन वी रियलाइज कि हमने 1200 यूनिट्स बनाए और 1200 यूनिट्स बनाने के लिए हमने 1050 आवर्स यूज किए। बजट क्या था कि 1000 आवर्स में 1000 यूनिट्स बनाने, लेकिन एक्चुअल में हमने 1200 यूनिट्स बनाए हैं विद इन 1050 आवर्स। अब अगर हमने इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम को हमने कंपेयर करना है, सो वी कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजर। अगर हम इसको इस तरह कंपेयर करें कि 1000 माइनस 1050, तो एक्चुअली मैनेजर्स ने 50 आवर्स ज्यादा ली। लेकिन हम इसको इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कंपैरिजन जब भी आप करते हो, कंपैरिजन शुड बी लाइक विद लाइक। कंपैरिजन शुड बी लाइक विद लाइक का मतलब क्या है कि आपने जब भी कंपैरिजन करना है दो इक्वल चीजों का करना है। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। सो आपने क्या करना है, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है। अब ये जो 1000 आवर्स हमने बजट किए थे, ये 1000 यूनिट्स के लिए थे, बट एक्चुअल में तो लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी ज्यादा है, फ्रॉम 1000 अप टू 1200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लाजमी बात है हमें चाहिए होगा। तो बजट आवर्स को हम एक्चुअल आवर्स से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब यह है कि यही जो एक्चुअल एक्टिविटी है, अगर यही एक्चुअल एक्टिविटी हम बजटेड आवर्स में करते तो हमें कितने आवर्स में करनी चाहिए थी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले बजटेड का रेट निकाल लेते हैं। बजटेड था कि 1000 यूनिट्स, 1000 आवर्स में हमने 1000 यूनिट्स बनाए। सो इट मींस कि हमें 1 आवर चाहिए हर यूनिट बनाने के लिए, 1 आवर पर यूनिट। ये हमारा बजटेड रेट, हम इसको कह सकते हैं कि हमने 1 घंटे में 1 यूनिट बनाना है। अब स्टैंडर्ड आवर हमारे पास आ गया है, दैट इज 1 आवर पर यूनिट। हमने एक्चुअल में कितने आवर्स या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 1200 यूनिट्स। बजटेड टाइम था 1 आवर पर यूनिट। तो टोटल कितने आवर्स हमें यूज करने चाहिए थे यहाँ पे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स? 1200 यूनिट्स विच इज एक्चुअल एक्टिविटी। बजटेड रेट था 1 आवर पर यूनिट। तो हमें टोटल 1200 यूनिट्स बनाने के लिए 1200 आवर्स यूज करने चाहिए थे। कितने यूनिट्स बनाने के लिए? 1200। सो हमने एक्चुअली में यहाँ पर क्या किया, अब अगर हमने कंपेयर करनी है अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस, नाउ वी कैन कंपेयर इट। तो अब आप स्टैंडर्ड आवर्स को कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल आवर्स के साथ, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो भी 1200 यूनिट्स के लिए है, एक्चुअल आवर्स भी 1200 यूनिट्स के लिए है। अब अगर हम बेस्ड ऑन द सेम बजटेड अगर हम उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें, तो 1200 यूनिट्स बनने चाहिए थे 1200 आवर्स में, और एक्चुअल में हमने कंज्यूम किए ओनली 1050 आवर्स। सो एक्चुअली मैनेजर ने टाइम सेव किया है। कितना टाइम, कितने आवर्स सेव किए हैं? 150 आवर्स। सो हम कह सकते हैं दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस। उस मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है एक्चुअल में अच्छी है। सो आई होप यू रियलाइज हाउ द डेटा हैव चेंज। अगर मैं यहाँ पर बजट आवर्स को कंपेयर करूं एक्चुअल आवर के साथ, तो -50 आ रहा था, विच शोज अ बैड परफॉर्मेंस, बट आई कैन नॉट डू दैट। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स के साथ कंपेयर करते हैं। एंड ये बहुत यूजुअल प्रैक्टिसेस होती हैं बिजनेस में टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड आवर्स, क्योंकि हम बजट करते हैं 1000 यूनिट्स पूरे महीने के लिए। जब महीने के एंड पे हम
देखते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, तो उसका मे बी 1 या 2% ही चांस होगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी वही है जो बजट है। कभी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, कभी थोड़ी कम भी हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा हो सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है, बट इट्स वेरी अनयूजुअल कि जो आपने बजट किया है एग्जैक्टली वही आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो। तो जब भी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट होगी तो फिर आपने स्टैंडर्ड आवर्स को यूज करना होगा। क्लियर विद दिस थिंग? ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एस्को मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स पी एम एंड ई। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ 2005 एज वाज एज फॉलोज। अब क्वार्टर 1 में इन्होंने प्लेट्स के प्रोड्यूस किए हैं 1250 यूनिट्स, मग्स के किए हैं 1280, एग कप्स के किए हैं 780 एंड सेम डेटा इज अवेलेबल फॉर क्वार्टर 2। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। प्लेट जो प्रोडक्ट है इसका है कि स्टैंडर्ड आवर्स में 2 यूनिट्स बनने चाहिए। मतलब ये कि एक स्टैंडर्ड आवर में 2 यूनिट्स इनको प्रोड्यूस करने चाहिए। तो मतलब स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि आधे घंटे में ये एक प्रोडक्ट इनको प्रोड्यूस करना चाहिए। अब यहां पर एक्चुअल आवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में ये भी गिवन है। क्वार्टर 1 में प्लेट्स जो हैं यहां पर 500 आवर्स यूज हुए। मग्स के एक्चुअल में पूरे क्वार्टर में 400 आवर्स मग्स के लिए यूज किए एंड एग कप्स के लिए हमने टोटल 200 आवर्स यूज किए। अब देखते हैं कि एक्चुअल टाइम हमने कितना लिया है एंड देन वी कैन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड आवर। फर्स्ट हम प्लेट का देखते हैं। प्लेट्स के हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए क्वार्टर 1 में? 1250 यूनिट्स। सो 1250 यूनिट्स प्रोड्यूस किए एंड एक्चुअल आवर्स जो हमने लिए हैं दैट इज 500 आवर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहां पर एक्चुअल टाइम निकालना है कि एक्चुअल टाइम टेकन कितना है। सो एक्चुअल टाइम टेकन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक द टोटल यूनिट्स and we will divide it to actual total hours. So actual time taken per unit is 2.5. तो अब हमें 2 यूनिट्स बनाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड आवर में 2 यूनिट्स बनाने थे, बट जो एक्चुअल हमने टाइम लिया है उसमें हमने एक आवर में 2.5 यूनिट्स बनाए। तो हम इसको यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। प्लेट की क्या सिचुएशन है, एक्चुअल में हमने 2.5 यूनिट्स बनाए और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या थी कि एक घंटे में हमने 2 यूनिट्स बनाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने आधा यूनिट 2.5 हुआ है तो हमने 0.5 यूनिट जो है ये हमने हर घंटे में एक्स्ट्रा बनाया है। सो इट मींस कि एक घंटे में 2 यूनिट बनने चाहिए थे विच वाज स्टैंडर्ड आवर, बट एक्चुअली वी प्रोड्यूस 2.5 यूनिट्स in 1 hour. So obviously the performance of a manager for a plate are better than the standard, are better than the expected. Secondly, mugs के लिए देखते हैं। mugs के हमने बनाए हैं एक्चुअल में 1280 यूनिट्स, टोटल आवर्स हमने यूज किए 400। तो एक्चुअल में कितने, एक घंटे में कितने यूनिट्स बने, 1280 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स टेकन 3.2। अब इसका स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, मग के एक्चुअल में हमने 3.2 यूनिट्स बनाए हैं एक घंटे में एंड स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जो था वो कितना था, एक घंटे में वी वर एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस 3 यूनिट्स। तो यहां पर क्या सिचुएशन है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3.2 माइनस 3.0। सो मीन्स कि हमने 0.2 यूनिट हर घंटे में एक्स्ट्रा बनाया है। अगेन दिस शोज द बेटर परफॉर्मेंस और गुड परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजर। अब ये एग कप का भी देख लेते हैं। हमने टोटल यहाँ पर यूनिट्स बनाए हैं 780, टोटल आवर्स जो हमने लिए हैं दैट इज 200। तो एक घंटे में कितने यूनिट्स बने, 780 डिवाइड बाय 200, 3.9 यूनिट्स हर घंटे में बनाए। अब इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें, यहां पे लिख लेते हैं एग कप्स एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, 3.9 यूनिट्स पर आवर बने हैं
एंड स्टैंडर्ड क्या था 4 यूनिट्स पर आवर। सो मुंतहा ये अच्छी परफॉर्मेंस है, ये बुरी परफॉर्मेंस है? सर अच्छी। ये अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड अक्सर 4 एक्चुअल में 3 है। ये पुअर है। क्यों पुअर है? बिकॉज आपने 1 घंटे में 4 यूनिट बनाने थे, लेकिन आपने एक्चुअली आपने 3.2 ओके सही सही सही। हाँ जी, और आपने हर घंटे में 3.9 यूनिट बनाए हैं। मतलब ये 3.9 माइनस 4, आपने तकरीबन हम कह सकते हैं कि उसको हम उसमें कर ले 0.1 यूनिट आना चाहिए। 3.9 माइनस 4.0, तो ये 0.10 यूनिट जो है ये आपने कम बनाया है हर घंटे में। तो प्लेट्स में मैंने परफॉर्मेंस अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर हर घंटे में आधा यूनिट एक्स्ट्रा बना है। मग में भी 0.2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया आपने, बट एग कप्स में आपकी परफॉर्मेंस बुरी थी क्योंकि यहाँ पर आपने 0.10 कप एग कप पर आवर लेस बनाया। Clear? This is the way how we can use the concept of standard hour so we can evaluate the performance of a manager.